सुरेंद्र अरोड़ा आज लघु कथाकार के रूप में एक जाना पहचाना नाम है। बल्कि यूं कहा जाना चाहिए कि सुरेंद्र अरोड़ा का नाम लघु कथाकारों में अग्रणी है और वह इस सदी के लघु कथाकारों के प्रेरणा स्रोत हैं। विगत 40 वर्षों से वह साहित्य की विभिन्न विधाओं में सतत रचनाशील हैं। दर्जनों पुस्तकों के रचयिता, बहुप्रकाशित और अनेकानेक सम्मानों से अलंकृत अरोड़ा जी की लघु कथाएं मौजूदा बीमार मानसिकता पर चुन चुन कर प्रहार करती हैं। मैं इस जीवन दर्शन प्लस चैनल पर उनकी एक लघु कथा विष कन्या का पाठ सुनने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं। विष कन्या। उसकी हृदय गति रुक गई इसलिए मर गया। जी नहीं, जहर खाकर मरा। अरे नहीं भाई, बहुत दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था इसलिए मर गया। अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो पागल हो जाता। पागलपन में न जाने क्या क्या बड़बड़ाता और पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देता। अभी तो पूरी की पूरी गृहस्थी कच्ची पड़ी है। कौन लगाता है उसे किनारे? जिंदा रहता तो बर्बादी ही करता। क्या मतलब? उसकी मौत ने उसके घर के बाकी लोगों को बचा लिया, नहीं तो सब उस पर तो थू थू करती ही। साथ ही परिवार के सब लोगों का जीना भी दूभर हो जाता। सुना है मरने से पहले एक चिट्ठी लिखकर मरा है। किसी के साथ उसका कुछ था, पर नाम नहीं खोला उसने। वह निरपेक्ष भाव से इन प्रतिक्रियाओं को सुनती रही। मृतक की मातम पुरसी की औपचारिकताएं पूरी हो रही थी। दूसरे सभी लोगों की तरह उसने भी ऐसे अवसरों के अनुरूप अपने सिर को सफेद पल्लू से ढक लिया था। सब लोग आंखें बंद कर लें और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। वैसे आत्मा कभी दिवंगत नहीं होती। इस नश्वर संसार से हटकर उसे मोक्ष प्राप्त हो। ईश्वर हम सब की यह इच्छा पूरी करे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। मंच संचालक ने आग्रह किया तो उसने भी अपनी आंखें मूंद ली। ओम शांति के स्वर के बीच उसे लगा कि स्वर लहरी उसके शरीर के कण कण को भेद रही है। तुम्हारे प्रेम निवेदन को स्वीकार करने के बाद मुझे लगा था कि जो कमी मेरी अतृप्त आत्मा विगत कई जन्मों से भुगतती आ रही थी, उसे इस जन्म में सशरीर मैंने दूर कर लिया है। परंतु हमेशा की तरह इस बार भी मेरे लिए तुम मृग मरीज का ही सिद्ध हुई हो और मैं भ्रमर जाल में उलझा हुआ कोई जीव। तुम्हारे अमृतत्व ने भले ही एक बार फिर मुझे छला हो, फिर भी मैं तुम्हें विष कन्या नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम्हारा विष धारण करने के बाद ही तो मैं शिव की शरण में जा पाया हूं। मैं इस चक्र को दोहराता रहूं, यही मेरी नियति है। उसने अपने नेत्र खोले तो अपनी हथेलियों को अपनी कलाइयों पर भींचा पाया। उसकी चूड़ियां टूट चुकी थीं, उसके होंठ थरथरा रहे थे। भले ही मैं तुम्हारे लिए अमृत धारा नहीं बन सकी, परंतु मैं विष कन्या नहीं हूं। यह विश्वास तो तुम्हें करना ही होगा। धन्यवाद।